Hello, friends. My name is Pranav Singh, and today I am here to discuss one of the important topic in international relations. आप रोज देख रहे होंगे हर दिन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू, फॉर यूपीएससी और एनी सिविल सर्वेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है, जो सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक जो आईआर का जो पार्ट है वो होता है स्टैटिक वन, और एक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है इन द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वी यू हैव टू अपडेट योर करंट, जो करंट अपडेट है उसको आप एकदम स्ट्रांग रखिए। तो बहुत इजीली आप इंटरनेशनल रिलेशंस के जितना भी इश्यूज हैं उसको आप हैंडल कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे हम बात करेंगे आज वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट देख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो जियोपॉलिटिकल में हमेशा एक डिकेड हो या कुछ ईयर्स में एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा इंडो पैसिफिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी। इंडो पैसिफिक एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा जियोपॉलिटिकल थिएटर है जहां हर कंट्रीज, ग्लोबल कंट्रीज हो, जैसे यूएसए हो, इंडिया हो, चाइना हो, वेस्ट एशियन के इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, वो पार्टिसिपेट कर रही थी। क्योंकि ये जो एक शिफ्ट था यहाँ पे यूएसए चाहती थी कि चाइना को काउंटर करे, और धीरे धीरे चाइना बिकेम द वन ऑफ द राइवलरी ऑफ यूएसए। तो जो यूएसए का हेजीमनी था उसको जो चैलेंज किया जा रहा था फ्रॉम द चाइना। तो आज की डेट में चाइना हो या यूएसए, दे ऑल शिफ्ट टू द दिस वेस्ट एशिया। जब मैं बार बार वेस्ट एशिया कह रहा हूं तो इसको समझने के लिए आपको मैप विल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब मैं वेस्ट एशिया की बात कर रहा हूं तो यू नो दैट वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, जब ये लोकेशन और ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है पूरे वेस्ट एशियन कंट्रीज को आप देखिएगा, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यमन, ओमान, और जितने जीसीसी कंट्रीज हैं, यूएई, कतर, कुवैत, इसराइल, ये सारे कंट्रीज हैं, इन दे हैव हैविंग ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है द इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे अरबियन सी, पर्सियन गल्फ, रेड सी। तो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज रिगार्डिंग द अरबियन सी, रेड सी, पर्सियन गल्फ, जो ये 3 सी कॉम्बिनेशन है ये इनका जियो पॉलिटिकल पोजिशन को बढ़ाता है। दूसरा द कनेक्टिंग लिंक और द इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यू कैन से एशिया और यूरोप। इसलिए वेस्ट एशिया को हमेशा बैक डोर ऑफ द यूरोप कहा जाता है, और यू कैन से द गेटवे टू द एशिया। फॉर दैट जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैराडिम शिफ्ट इन द वेस्ट एशिया फ्रॉम द इंडो पैसिफिक, और चाइना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वेस्ट एशिया में हम आज जो डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंट वन इज द सऊदी अरबिया एंड ईरान के रिलेशंस को लेकर। यहाँ पे देखा गया इन 2005 और 2005 से पहले भी देर इज द रीअप्रोचमेंट बिटवीन द सऊदी एंड ईरान। दे हैविंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, द इंपॉर्टेंट एलाइज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारा कारण बना हुआ है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईरान एंड द सऊदी अरबिया, जिसमें से मैंने आपको कहा है कल्चरल जो सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए ईरान एंड द पार्ट ऑफ द पर्सियन गल्फ कभी भी जीसीसी का पार्ट नहीं बना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, और वी कैन से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा जियोपॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है,
USA is one of the strong ally of Saudi Arabia और USA is one of the important enemy of ईरान। तो ये भी डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द इंपॉर्टेंट सऊदी अरब और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। बट बोथ कंट्रीज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग इन द वेस्ट एशिया। जैसे हम एशिया में बात करते हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर चाइना एंड इंडिया व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एशिया। आप जब अफ्रीका की बात करते हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज, पर्टिकुलर द साउथ अफ्रीका या जो आप बोल सकते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। जब हम यूरोप की बात करते हैं यू कैन नॉट इग्नोर यूके, जर्मनी। वैसे ही वेस्ट एशिया में ये दो कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड दे हैविंग द ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। कारण मैंने आपको बताया कल्चरल स्ट्रॉन्ग एलाई का जो है कंसेप्ट। जैसे ईरान रिवॉल्यूशन जब भी आप पढ़े होंगे, ईरान रिवॉल्यूशन में जो शिफ्ट हुआ जहाँ पे आप मोनार्की से अचानक आप रिपब्लिकन फॉर्म में आते हैं, तो ईरान हैविंग ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिफोर द ईरान रिवॉल्यूशन, उससे पहले यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई था। और आफ्टर द जो शिफ्ट हुआ उसमें यूएसए उनका एक इंपॉर्टेंट एनिमी बन गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओपोजिशन बन गया। लेकिन इन 2025 यहाँ पे बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट दिखने को मिल रहा है और जिसमें चाइना प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। अब चाइना का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी समझेंगे और साथ साथ में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भारत पे क्यों असर पड़ेगा एंड व्हाई वेस्ट एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब हम समझते हैं चाइना का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी। अगर हम साउथ चाइना सी को देखें तो यहाँ पे चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ चाइना सी है क्या? साउथ चाइना सी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। और you know that there is a long conflict between the important countries Vietnam, Malaysia, Philippines, ताइवान, चाइना, ये सब का एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंडर द 9 डैश लाइन, जिसको चाइना अपना एरिया कह रही है। बट जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से आपने पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव जोन, नॉटिकल माइल्स, टेरिटोरियल वाटर, उस हिसाब से तो चाइना प्ले डोमिनेटिंग रोल इन द साउथ चाइना सी। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए हैव मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग अलाई विद द इंडिया एज वेल एज सो मेनी आसियान कंट्रीज। ओके, अब चाइना के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना? क्योंकि चाइना का ये जो जोन है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। इफ चाइना हैव डोंट कंट्रोल इन द साउथ चाइना सी और बाकी उनके अगेंस्ट कंट्रीज का कंट्रोल आ जाता है तो एक तरीके से चाइना हैविंग द ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर स्टेट ऑफ मलक्का का कंट्रोल किसी और के पास आ जाता है, जैसे रेड सी में अफ्रीकन कंट्रीज का कंट्रोल आ जाता है, तो एक तरीके से आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो मलक्का का अगर कंट्रोल किसी और कंट्रीज के पास आ जाता है तो यहाँ से ही सारा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है चाइना के लिए। तो हो सकता है इसी को बोला जाता है मलक्का डायलेमा और मलक्का क्राइसिस फॉर चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना के लिए, तब मलक्का स्टेट। इसी को ध्यान में रखते हुए नाउ चाइना फोकस टू द वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया को हमें पता है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा। ईरान हैविंग ए ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल, सऊदी अरबिया के साथ बहुत अच्छा है, यूएई के साथ बहुत अच्छा है। तो चाइना वहाँ पे बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट एजेंडा के साथ पहुँचा है। चाइना अब वहाँ पे बहुत सारे एजेंडा के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दे मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना रहा है एंड दे हैव साइंड ए वन इंपॉर्टेंट कंप्रिहेंसिव 25 ईयर एग्रीमेंट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है एंड दे मेक ए स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पॉइंट रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया। ईरान वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अलाई बन चुका है चाइना का एंड थ्रू दिस कंप्रिहेंसिव 25 ईयर एग्रीमेंट। अब उसके महज में चाइना क्या है, बहुत सस्ते दामों पे तेल ले रहा है। वी नो दैट ईरान, रसिया ऐसे कंट्रीज हैं जिसपे काटसा लगा हुआ है। काटसा क्या होता है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शन सेट। बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए फ्रॉम द यूएसए, जिसमें ईरान भी है। अब ईरान का तेल कोई नहीं खरीद रहा है एंड चाइना नाउ बाइंग द इंपॉर्टेंट विद द लो वैल्यू।
इंडिया भी परचेस कर रहा है, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा कर रहा है एंड इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी इन द ईरान। क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि चाइना नाउ थिंक कि अब समय आ गया है, दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन द वेस्ट एशिया, क्योंकि वो अब इंडो पैसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेट प्लेयर बन चुका है। अगर वो वेस्ट एशिया में डोमिनेट बन जाता है, कैन चाइना इजिली शिफ्ट द हेजीमनी ऑफ यूएसए और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा। तो दैट वाई द चाइना इज फोकसिंग ऑल इंपॉर्टेंट वेस्ट कंट्रीज, और आप कह सकते हैं एलाई ऑफ यूएसए। अब चाइना ईरान से सस्ते दामों में तेल खरीद रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चाइना क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया एक 25 ईयर्स का एग्रीमेंट साइन किया, कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट। दूसरा, चाइना सस्ते दामों पे ऑयल खरीद रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है, चाइना वांट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ ईरान, और वो चाबहार पोर्ट पे काम करना चाहता है। एंड थ्रू चाबहार पोर्ट दे वांट टू कनेक्ट देयर ग्वादर पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर का है। एंड थ्रू दिस चाबहार पोर्ट टू ग्वादर पोर्ट वो अपना सीपेक को बहुत इजीली इनिशिएट कर सकता है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, चाइना ट्रांसफर कर सकता है चाइना को थ्रू द सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सब जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि चाइना का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ईरान में है। तो चाबहार, वो चाबहार के में बहुत सारे पोर्ट्स है, वो एक पोर्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, उसको ग्वादर पोर्ट से इंटरलिंक करना चाहता है, एंड थ्रू सीपैक वो चाइना इंक्रीज कर जाएगा। तो अब उसका मलक्का स्टेट या मलक्का डायलेमा से कोई रोल नहीं रहेगा। पहले चाइना यहाँ से ऑयल लेती है और ये फॉलो प्रोसेस करती है थ्रू द मलक्का डायलेमा। अगर ये प्रोसेस फ्लो स्टेट मलक्का स्टेट से अगर ये वाला स्टेप लेती है तो डायरेक्ट चाइना में एंट्री कर जाएगी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड द पैराडिम शिफ्ट। दूसरा, चाइना वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या कर रही है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज ए मीडिएटर। मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है एंड वांट टू प्ले मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ ईरान और सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है एंड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जो यूएसए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी वेस्ट एशिया में, और आज के टाइम में वो चाइना कर रही है। अगर चाइना इस चीज में सक्सेसफुल आ जाती है तो चाइना बिकेम द वन ऑफ द पावरफुल कंट्री, और वेस्ट एशिया में उसका प्रेजेंस और स्ट्रांग बढ़ जाएगा। दूसरा, नाउ द सऊदी अरबिया ईरान के लिए चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो एक समय पे यूएसए हुआ करता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चाइना क्या क्या धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, सऊदी अरबिया के साथ साथ चाइना इजराइल में भी हमास के साथ, और इजराइल और हमास के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जो काम मैं फिर से कह रहा हूं यूएसए को करना चाहिए, वो काम आज चाइना कर रही है। एंड चाइना इज लुकिंग मोर एग्रेसिव एंड मोर पावरफुल कंपेयर टू यूएसए व्हेन वी टॉक अबाउट द फुल वेस्ट एशिया। ओके, दूसरा, अब भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट एशिया, वाई वेस्ट एशिया is important for India, भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ा चीज है एनर्जी सिक्योरिटी। और वी कैन से एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत के लिए, इसलिए आप देखे होंगे वेस्ट एशिया में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी यूज करती है, अपना लुक वेस्ट पॉलिसी। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसी जहां पे वो गल्फ कंट्रीज में के साथ, ईरान के साथ एंड इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करती है थ्रू दिस लुक वेस्ट पॉलिसी। हमें पता है वेस्ट एशिया में जितने कंट्रीज हैं ऑल आर आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड, क्योंकि हमारा एक ज्योग्राफिकल बैरियर है, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा तो वी आर नॉट हैविंग शेयरिंग द बाउंड्री। बिफोर इंडिपेंडेंस वी आर शेयरिंग बाउंड्री विद द ऑल वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ईरान के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द वी कैन से द डिवाइड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हम बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं।
दैट रीजन है कि हमारा वो एक्सटेंडेड नेबरहुड, पर सिविलाइजेशनल ट्रेडिशनल ऑल आर द इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक बना हुआ वेस्ट एशिया के लिए। अब भारत अपना एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान के रखते हुए वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमें पता है कतर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और कतर हमारा 70% ऑफ जो डिमांड है उसको फुलफिल करती है। अगर हम ऑयल की बात करें, जिसमें ईरान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जिसके साथ हम ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं। सऊदी अरबिया दूसरा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडियन ओशियन को ध्यान में रखते हुए दिस वेस्ट एशिया इज स्ट्रेटेजिकली मोर इम्पोर्टेंट, और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, गल्फ ऑफ ओमान हो, ये सब एरिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन एनर्जी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सब हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज द इंपॉर्टेंट वन इज द डायस्पोरा। डायस्पोरा अराउंड 10 मिलियन पीपल्स लिविंग इन वेस्ट एशिया, जिसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई ऐसे एरियाज है जहां पे लोग बहुत रहते हैं। एंड फ्रॉम दिस डायस्पोरा वी आर अर्निंग सो मेनी रेमिटेंसेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना चाहते हैं। पैसा हो, एनर्जी हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन देखा जाए, और लेकिन चाइना वहां पे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए भी वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना चाहते हैं। एंड वी हैविंग सो मेनी एग्रीमेंट रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया। तो डायस्पोरा भी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम बात करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट जिसके लिए भारत के लिए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत का और वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ रिलेशन, जैसे हम अगर इंडिया यूएई की बात करें, वी हैविंग द इम्पॉर्टेंट कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ यूएई, वी हैव ए पॉलिटिकल रिलेशन विथ यूएई, वी हैव ए कल्चरल सिविलाइजेशनल ट्रेडिशनल रिलेशन विथ यूएई। आपने एक मंदिर का उद्घाटन सुना होगा, बापू का, गुजरात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ जाके वहाँ पे किया। आप मोदी जी के लास्ट फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट देखे होंगे लास्ट 10 ईयर में, आपने देखा होगा वेस्ट एशिया सबसे ज़्यादा वो विजिट कर रहे हैं, और उसमें यूएई सबसे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन कि भारत के लिए क्यों इतना क्रिटिकल है। दूसरा, अगर हम देखें इंडिया सऊदी अरबिया के साथ, उसमें भी भारत बहुत सारे ऑयल को लेकर, सब इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर सऊदी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। यहाँ तक जो पहलगाम में अटैक हुआ था उस समय भी भारत के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया में थे, और सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द बायलैटरल, जिसमें ऑयल को लेकर, सस्ते दामों को लेकर उस पर बात चल रहा था। लेकिन दुर्घटना, ऐसा घटना हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को बीच में बातचीत वार्तालाप छोड़कर भारत आना पड़ा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत के प्रधानमंत्री कहाँ पे गए थे और कब समय में ये घटना हुआ। इसका भी इंटरनेशनल रिलेशन कनेक्शन देखा जा सकता है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, भारत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भारत आए थे, और भारत के प्रधानमंत्री वेस्ट एशिया गए थे, जिसमें सऊदी अरबिया गए थे, वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हो, या जियो पॉलिटिकल सिनारियो हो, जियो स्ट्रेटेजिकल सिनारियो हो, बायलैटरल रिलेशंस हो, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट असर देता है। कब टेररिस्ट अटैक हुआ, कब आप कहाँ थे, किस हर एंगल से हमें देखना पड़ता है। और ये इत्तेफाक नहीं है कि भारत में जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ है उस समय यूएसए के कोई ना कोई बड़ा पोस्ट या बड़े अथॉरिटी भारत आते हैं। ट्रंप भी आए थे तो एक घटना हुआ था, अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी गए तभी ये घटना हुआ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। इंडिया ईरान का हमें पता, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और साइन हुए। चाबहार पोर्ट है, हम सस्ते दामों पे तेल ले रहे हैं, देयर इज सम इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट विद ईरान। तो हमारे लिए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these all are the important when we talk about the West Asia. And again I am saying जो recent trend चला है, जो geopolitical shift चला in the West Asia, the strong development between the Saudi Arabia and Iran, where China play critical role. चाइना प्ले क्रिटिकल रोल, और वो अपना वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लेकर आया है जिसका नाम है ओपन चेक डिप्लोमेसी। तो मेनी इन्वेस्टमेंट आप देखे होंगे, ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें ईरान का एंट्री हुआ है, सऊदी अरबिया का एंट्री हुआ है,
दिस ऑल शोज दैट कि चाइना का अपना इंपॉर्टेंट एलाई को वहां पहुंचाना चाहता है, ऑल्दो दे हैव वो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विथ इंडिया आल्सो, पर ब्रिक्स में का जो एक्सपेंशन ऐसा देखा जा रहा है कि वो चाइना का एक इंपॉर्टेंट क्लब बनते जा रहा है। तो ये सब जो एक्सपेंशन देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यूएसए इसमें क्या कर रही है, यूएसए वांट टू काउंटर चाइना and their allies like Iran in West Asia। अब यूएसए क्या कर रही है, यूएसए काउंटर कर रही है चाइना को कुछ इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग के साथ, जैसे I2U2 इज नोन एज द वेस्ट एशिया क्वाड, वेस्ट एशिया क्वाड, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है दिस ग्रुपिंग इज फॉर काउंटरिंग ईरान। जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड आया था इंडो पैसिफिक में, वैसे ही वेस्ट एशिया को काउंटर करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए वेस्ट एशिया में आया है आपको दिस I2U2। I2U2 का मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। अनदर इंपॉर्टेंट है IMEC इज द इंपॉर्टेंट इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो G20 का सबमिट हुआ था दिल्ली में, उसमें इस कॉरिडोर की बातें की और इसका ओपनिंग की बात की गई। टू काउंटर चाइना प्रेजेंस इन द वेस्ट एशिया, टू काउंटर चाइना BRI एंड मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ यूएसए एलाइज इन द वेस्ट एशिया, जिसका काम है कनेक्ट टू द यूरोप, अफ्रीका, सबको कनेक्ट करना। एंड दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू काउंटर चाइना। तो ये सब चीज में यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यूएसए इंपॉर्टेंट पॉलिसी लाइक एशिया पाइवट पॉलिसी, एशिया पाइवट पॉलिसी, एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी इज द ब्लू डॉट नेटवर्क, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वेयर जब हम सऊदी और ईरान का रीअप्रोचमेंट देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द चाइना, यूएसए भी कुछ अपने एंगल से काम कर रही है। अब इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हाउ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रिगार्डिंग दिस इशूज। इंडिया हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन थ्रू द लुकविस्ट पॉलिसी, इंडिया बहुत ध्यान दे रही है वेस्ट एशिया पे। तो ये सब चीज हमें डेवलपमेंट समझना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट शिफ्ट, जिसमें वेस्ट एशिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये जो करंट इश्यूज है, हम हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कस करेंगे विद द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट। इसलिए आज हमने सऊदी अरबिया, ईरान का और साथ में वेस्ट एशिया का कंप्लीट एरिया को, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन वे में समझेंगे, द पॉलिसीज, द अरेंजमेंट, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय स्पेसिफिक कंट्री। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, तब तक आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।